गणेश उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते कहीं भी उत्सव नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार ने बड़ी मूर्तियों और सार्वजनिक पंडालों पर रोक लगा दी है। आस्था के लिहाज से लोगों ने घरों में ही छोटी मूर्तियों की स्थापना की है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मूर्तिकारों पर पड़ा है और बड़ी पूंजी लगाकर तैयार की गई मूर्तियां आज भी दुकानों में ही रखी है। ये मूर्तियां गणेश उत्सव के लिए तैयार की गई थीं। न केवल भोपाल बल्कि आसपास के कई जिलों में भी यही मूर्तियां जाती रही हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते इन मूर्तियों को खरीदार नहीं मिले। मूर्तिकारों के लिए मूर्तियां ही साल भर की आय का जरिया होती हैं। कर्ज लेकर मूर्तियां तैयार करते हैं ताकि गणेश उत्सव के दौरान अच्छी कमाई हो। लेकिन कोरोना ने व्यापार पर ऐसी मार मारी कि अब मूर्तिकारों को चिंता सताने लगी है। नुकसान झेल रहे मूर्तिकारों का कहना है कि उनके सामने आत्महत्या के हालात पैदा हो रहे हैं। सर ये तो मैंने सोचा भी नहीं क्या करूँगा, क्योंकि अभी तो सर ऐसा लग रहा है कि हम मर चुके हैं, कुछ नहीं हमारे दम नहीं है। क्योंकि सर सरकार ने हमारे साथ दोगलाई करी। सरकार बोलूँ मैं तो सर राजनीति जानता नहीं, छोटा मजदूर हूँ मैं तो। मतलब गए थे पहले आवेदन लेके ही, वो भी तो बोले 5-6 फीट की मूर्तियाँ बनाइए, छोटी मूर्तियाँ बनाई। तो सर हमने कम से कम 3 महीने पहले काम चालू कर दिया। एक हफ्ते पहले फिर ये लोग बोलते हैं 2-2.5 फीट की बनाई। हमने 2-2.5 फीट की मूर्ति बनाई, लेकिन सर बैठाने से मना कर दिया इन लोगों ने। अब बैठेंगे नहीं तो सर हम लोग का कैसा क्या होगा। बहुत कर्जा लेके हमने बाजार से रजिस्ट्री रख के, जेवर रख के, जो भी बनाए सर हमने कर्जा लेके बाजार से मूर्तियाँ बनाई। आज इन्होंने सर मूर्तियाँ नहीं बैठने दी, देखिए हमारा पूरा मूर्ति नहीं बिकी सर। हम लोग बिल्कुल मरने की कगार पे हैं सर हम। यही वो वक्त होता है जब मूर्तिकार अपने साल भर का इंतजाम करते हैं, लेकिन जब मूर्तियां ही नहीं बिकीं तो साल भर का गुजर बसर कैसे होगा। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सोचना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। हमारी सबसे पहली चिंता तो ये, हम लोग है ना बच्चों को क्या खिलाएंगे। दूसरी चिंता ये, बाजार से हमने पैसा लिया वो कहाँ से देंगे। हमारे मकान की रजिस्ट्री रखी वो उसको कहाँ से उठाएंगे, और जिन लोगों से हमने पैसा लिया वो कहाँ से देंगे। रिश्तेदारों से भी लिया है। और सबसे बड़ी बात ये, हम साल भर खाएंगे क्या, हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा। क्योंकि हम साल भर इसी का इंतज़ार करते हैं कि मूर्तियों का सीज़न आएगा और हम मूर्तियां बनाएंगे, और इससे जो हमारा मतलब पैसा आता है उसको हम इकट्ठा करके जोड़ के रखते हैं, ताकि उससे साल भर का हमारा गुजर बसर चलता है। अब ये सरकार ने तो पूरा बंद कर दिया बिल्कुल। संस्कृति बचाओ मंच इसी मुश्किल घड़ी में मूर्तिकारों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। मंच का कहना है कि सार्वजनिक त्योहारों पर रोक लगाने से रोजगार मारा जा रहा है, लिहाजा अब दुर्गा उत्सव को सार्वजनिक झांकी लगाने की अनुमति देकर मूर्तिकारों को थोड़ी राहत देनी चाहिए। आज ये मूर्तिकार लोग हैं, आप मुझे बताइए, ये पटिया वाले से लेकर और आखिरी कपड़े तक, पंडित पुजारी से लेकर ढोल ढमाके तक, प्रसाद मिठाई फूल वाला माला वाला, ये सब लोग इस व्यवसाय से जुड़े। शासन का कार्य होता है किसी भी कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराने का, ना कि उस पर प्रतिबंध लगाने का। विघ्नहर्ता की मूर्ति को अपने हाथों से गढ़ने वाले मूर्तिकार का भविष्य संकट में है। भगवान से जल्द ही इस विघ्न को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर भी आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। मूर्तिकार हैं और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो गणेश उत्सव से जिनको उम्मीदें थी कि उनका साल भर का भरण पोषण इससे हो सकेगा, अब वो भगवान विघ्नहर्ता की शरण में हैं। और अब इन्हीं से उम्मीद है, इन्हीं से आस है कि जैसे तैसे यह साल कट जाए और जब देवी दुर्गा का त्यौहार आए, उत्सव आए, तब शासन प्रशासन इन्हें अनुमति दे कि मूर्तियाँ बिक सकें और सार्वजनिक रूप से स्थापना हो सके। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे।